बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिकल फिजिक्स फर्स्ट में जैसे वेक्टर को पढ़ेंगे, वो आगे बहुत तक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हिंट्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब कि बस एक जानकारी के लिए, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि क्या है, अगर कर हम लोग उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कैन बी मेजर, इसको इस प्रकार डिफिनेशन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैन बी मेजर जिसे हम लोग माप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में हम लोग जानते हैं जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, ऐसे बहुत और आगे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में इतना समझने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। टाइम कितना, फोर्स से कितना फोर्स के जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह, ये सब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में आता है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या आता है, अभौतिक राशि। बस इसका अपोजिट है कैन नॉट बी मेजर, कैन नॉट बी मेजर, जिसे हम लोग माप नहीं सकते, जैसे मैं एग्जांपल में, ये सब आप लोग जानते होंगे, हैप्पी हो गया, सैड हो गया, ये सब हम लोग माप सकते हैं। हैप्पी कितना खुश है, सैड कितना दुख है, ये सब सिर्फ फीलिंग चीजें, माप नहीं सकते हम लोग, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी में रखा जाता है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कहेगा। क्या कहेगा, मैग्नीट्यूड ये शो करेगा, डिटरमाइन करेगा मैग्नीट्यूड। जैसे में एग्जांपल में हम लोग जानते हैं डिस्टेंस हो गया, फिर स्पीड, ऐसे बहुत से और हैं जिन्हें हम स्केलर क्वांटिटी से रखते हैं। ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बता रहा है, कुछ इसके अलावा कुछ बता रहा है। जैसे मैं आपको इसका तुलना बताता है वेक्टर क्वांटिटीज के कंपेयर में। ये कहता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है, ये कहता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड में फोर्स। ये आपको जब इसके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, चाहे कुछ से रिलेटेड करेंगे, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट पहले समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट पहली जगह और अंतिम जगह, ये दोनों क्या डायरेक्शन बताया आपको, ये स्पीड डिस्टेंस भी लिख जाएगा डायरेक्शन के माध्यम से। ये मैग्नीट्यूड तो बता ही रहा है डिस्प्लेसमेंट, और ये पहली जगह और दूसरी जगह डायरेक्शन बता रहा है आपको। फोर्स भी आपको सूचित करता है, ये फोर्स सूचित कर रहा है मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन के साथ, ठीक है। ये सब आ जाता है हम लोग का वेक्टर क्वांटिटीज। ये एग्जांपल है, ये वेक्टर क्वांटिटीज में आता है, डिस्टेंस स्पीड किस में आता है, स्केलर क्वांटिटीज नॉन फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है हैप्पी साइड में, फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम। हम लोग जिसको दोबारा देख लेते हैं, जिसको माप सकते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये सब टाइम, ये सब माप सकते हैं। जो नहीं माप सकते हैप्पी साइड, इसको फीलिंग सिर्फ कर सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड सिर्फ कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, डिस्टेंस स्पीड ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएं या फिर डायरेक्शन भी बताएं। डिस्प्लेसमेंट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट में मतलब क्या कहते हैं, एक शुरुआती जगह और एक अंतिम जगह, दोनों बीच में चाहे वो डिस्टेंस किसी प्रकार का काम करें, वो डायरेक्शन का भी काम कर रहा है। फोर्स में भी डायरेक्शन का काम कर रहा है, किस तरह से प्रेशर दे रहा है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इसके टाइप्स पढ़ते हैं, ऐसे पता चल जाएगा कितना टाइप्स है। जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। ये कहना क्या चाहता है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज जीरो। ये कहता है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो क्या कहलाएगा वो, जीरो वेक्टर। जैसे में ये वेक्टर ए हो गया, तो इसको हम लोग जीरो भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल बताया, वेक्टर जीरो भी कर सकते हैं। इसको डिनोटेड कर सकते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय जीरो। इसको डिनोटेड से, इसको जीरो से डिनोट करते हैं, ये जीरो वेक्टर। कहीं पे जीरो लिखा रहेगा तो उसको हम दूसरे नजर से देख सकते हैं कि ये जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है, दूसरे नजर से, ठीक है। और इसका डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज जीरो। इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो ये जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर भी कह सकते हैं। और इसको डिनोटेड करते हैं हम लोग जीरो से। यूनिट वेक्टर क्या कहता है, मैग्नीट्यूड इज यूनिट, या फिर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एक रहे, एक, ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक। मैग्नीट्यूड एक रहे तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसको हम लोग कैसे समझते हैं, सोच समझते हैं। इसको डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड बाय कैप से किया जाता है, डिनोटेड, ठीक है, कैप से डिनोटेड किया। अब इसको एग्जांपल में लेते हैं। एग्जांपल में जैसे ये है
ये तो इसको बोल सकते हैं ए कैप, एच ए यूनिट वेक्टर, एच ए यूनिट वेक्टर। ये क्या है, ए कैप एच ए यूनिट वेक्टर है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप बराबर 1। इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, ए कैप इज इक्वल 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। डिनोटेट कर सकते हैं, डिनोटेट कर सकते हैं कैप के द्वारा। फिर एग्जांपल में बता दिया आपको। पोजीशन वेक्टर क्या कहता है, पोजीशन वेक्टर कहता है कि प्लेन सेड टू बी, देखो प्लेन सेड टू बी वेक्टर पोजीशन, वेक्टर पोजीशन। प्लेन सेड टू बी वेक्टर पोजीशन, उसकी स्थिति बताएगा। कैसे में स्थिति, जैसे ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहां से स्टार्ट किया, इसका नाम रखा गया ए, वेक्टर ए। अब ये जो ओ है, ओरिजिन पॉइंट का नाम ओ है, और इसको एक्स इसका क्या पोजीशन बता रहा, ओ एक्स क्या हो जाएगा हमारा पोजीशन, क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। आपको क्वेश्चन में बता बोल देगा कि ओ एक्स पोजीशन वेक्टर है, तो आपको ओ एक्स इस तरह बनाना है ओरिजिन पॉइंट से। या फिर यहाँ पर दूसरा नाम भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, तो पोजीशन वेक्टर बनाना है। और ये भी इसका इंडिकेट नाम हो गया इंडिकेट नाम। अब लाइक एंड अनलाइक वेक्टर पढ़ते हैं। लाइक क्या कहता है, सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। इसको समझ लेना है कि अगर सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड क्या करेगा, आर कॉल्ड लाइक वेक्टर, ठीक है। अब इसी का अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। आपको एग्जांपल बता देते हैं, यहाँ पर क्या करता है ना, अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, लाइक कब करेंगे, जब 2 या 3 से रहेंगे। तो ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ए वेक्टर हो गया, एक बी वेक्टर हो गया। ये दोनों देखना है, ये दोनों क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन जा रहा है। तो ये दोनों को क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक पसंद है, मतलब कहते हैं यहाँ ये हो जाएगा वाई हो जाएगा, ये हस्बैंड हो जाएगा। तो दोनों साथ में चल रहा है, तो इसको लाइक कर रहा है, ये अपने में भी लाइक कर रहा है, दूसरे लोग भी लाइक कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं लाइक वेक्टर। क्या बोल सकते हैं, लाइक वेक्टर। अब यही बात हो जाता है कि झगड़ा उड़ा हो गया, तो ये दूसरा डायरेक्शन चल जाएगा और ये दूसरा डायरेक्शन चल जाएगा। अब सपोज दैट कि लड़ाई हो गया, तो ये वाइफ दूसरा डायरेक्शन में, हस्बैंड दूसरा डायरेक्शन, तो ये अपने आप से भी अनलाइक कर रहे हैं और दूसरा लोग भी अनलाइक करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग के अनलाइक वेक्टर्स। क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर्स। यानी हम लोग अगर फिजिकल भाषा में देखें तो लाइक वेक्टर्स वैसे जो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो वो लाइक वेक्टर्स हो गया, और अनलाइक वेक्टर्स वैसे जो अपोजिट डायरेक्शन जा रहा हो, एक दूसरे से विरोधी हो और अपोजिट डायरेक्शन जा रहा हो, तो अनलाइक वेक्टर्स आ गए। अब हम लोग समझते हैं कोइंसिडेंट वेक्टर। कोइंसिडेंट वेक्टर क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट वेक्टर्स व्हेन 2 और मोर देन वेक्टर्स हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट से 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स निकाल सकता है। जिससे में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आपको क्या कर सकता है, अलग अलग निकाल सकता है। ये देखिए 2 से अधिक भी, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, इसको ए वेक्टर बोल सकते हैं, इसको बी वेक्टर्स और इसको सी वेक्टर्स। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ओ ए ओ बी फिर ओ सी। ये क्या हो गए, लिख सकते हैं आर कोइंसिडेंट वेक्टर्स, कोइंसिडेंट वेक्टर्स। समझे। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन निकल रहा हो, अलग अलग डायरेक्शन, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो उसको लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी आर कॉल्ड कोइंसिडेंट वेक्टर्स। अब इसको शुरुआत से समझते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स क्या कहता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 0, जिसका मैग्नीट्यूड 0, यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 इस तरह डिनोटेड भी करते हैं। जिससे अगर 0 कहीं है तो हम लोग दूसरा नजरिए से देख सकते हैं कि 0 क्या है, यूनिट 0 वेक्टर है और नल वेक्टर है, नल वेक्टर भी कह सकते हैं। डिनोटेड किससे कर सकते हैं, 0। और सेकंड में क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कहता है, मैग्नीट्यूड यूनिट एक रहे, डिनोटेड बाय कैप से। एग्जांपल बताएं, ए कैप बी कैप सी कैप, इस तरह भी हो सकता है। ये चाहिए यूनिट वेक्टर, ए कैप इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। इस प्रकार इकाई वेक्टर भी होता है।
थर्ड में पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक बोलते हैं ना कि पोजीशन पर रख दो स्थिति में, तो पोजीशन वेक्टर प्लेन सेड टू बी वेक्टर पोजीशन। ये क्या कहता है कि प्लेन है, ये अपना ये समतल है, ठीक है, ये समतल है, तो यहाँ से स्टार्ट करता है, तो उसका स्थिति बताना है। तो वो एक क्या है, ये स्थिति है, वेक्टर का स्थिति है, तो कौन स्थिति, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो एक क्या है, पोजीशन वेक्टर, समझिए। फिर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, इसमें आपको बताया कि सेम डायरेक्शन है तो लाइक वेक्टर है, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो अनलाइक वेक्टर है। जैसे में वाइफ हस्बैंड का एग्जांपल बताया, जो अगर एक साथ चल रहे हो, एक से डायरेक्शन जा रहे हो, तो लाइक वेक्टर है, उनको वो खुद लाइक कर रहे हैं और दूसरे भी लोग लाइक करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में, शायद लड़ाई झगड़ा से मामले में आ रहे तो अपोजिट एक दूसरे से विरोधी होगी, तो ये अलग डायरेक्शन जा रहा है, वो अलग डायरेक्शन जा रहा है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये क्या हो गया, अनलाइक वेक्टर्स। और यहाँ पर बताया कोइंसिडेंट वेक्टर्स व्हेन टू और मोर देन वेक्टर्स हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन जा रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो ये अलग अलग डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी आर कोइंसिडेंट वेक्टर्स। इस प्रकार समझ में, तो इसमें क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट से अलग अलग जाना था। फिर अगला सिक्स टाइप्स ऑफ वेक्टर का सिक्स कोप्लानर वेक्टर्स, इसका डिफाइन है 3 और मोर वेक्टर्स इन द सेम प्लेन। ये कह रहा है कि एक ही प्लेन से, ठीक है, एक ही प्लेन से 3 वेक्टर निकले अलग अलग, जिससे मैं आपको बता देते हैं, ये अलग अलग है। ये हो गया वेक्टर ए, एक प्लेन हो गया, ये फिर हो गया वेक्टर बी, फिर ये हो गया वेक्टर सी, ये अलग अलग है, प्लेन से अलग अलग वेक्टर निकले, प्लेन से निकला, ठीक ना, सेम प्लेन हो, ये सेम है, इसका सेम होना चाहिए, ना बड़ा ना छोटा, सेम प्लेन होना चाहिए। और इससे क्या है, 3 2 या 2 से अधिक निकले, उसको बोलेंगे कोप्लानर। को मतलब समझ जाना, को से कंपाउंड, को मतलब समझने 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स, इसमें समझ में, ये हमारे ये एग्जांपल बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर ये समझना है कि अगर देखो प्लानर मतलब समझते हैं हम लोग प्लेन से एक समतल, तो को मतलब क्या बन रहा है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स, उस वेक्टर्स अलग अलग निकले एक ही सेम प्लेन से, और सेम ही प्लेन से, ना बड़ा ना छोटा होना चाहिए। कोऑर्डिनेट वेक्टर्स क्या कहता है, लिनियर वेक्टर्स होना चाहिए। देखिए इन द सेम लाइन, एक लाइन होना चाहिए, ठीक है, टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये कह रहा है, जैसे सपोज दैट एग्जांपल बताते हैं आपको कि ये है P, ठीक है, ये P है और ये है Q, तो इसको हम लोग ये बोलता है मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी वैसा ही होना चाहिए, समझो। जैसे में P है, ठीक, तो इसका 7, तो Q का क्या हो जाएगा 7, ये दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो गया, इस प्रकार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो गया, इस प्रकार रहना चाहिए। तो इस सबको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। कोऑर्डिनेट वेक्टर इन द सेम लाइन टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, समझ आएंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए सेम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन ए टू बी। ये कहता है कि अगर यहां से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये हो गया ए और बी, इसका डिस्प्लेस्ड है, एक जगह से दूसरे स्थिति पर गया और दूसरे स्थिति से पहले स्थिति पर, ये डिस्प्लेस्ड करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करता है, स्थान को चेंज करता है, ए से गया बी पर और बी से गया ए पर, ये इस प्रकार है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक ही पॉइंट से ए पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर ए टू बी। फिर अगला 9th इक्वल वेक्टर्स, इसको डिफाइन करेंगे, इसका इक्वल मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन। इसका इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इक्वल डायरेक्शन। जैसे में ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, तो इसका क्या है, इसको बोल सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर। ये दोनों में देखो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम होगा या मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो वो क्या है, इक्वल वेक्टर, बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर। समतल जैसे बोलते हैं समतल एक चलेंगे तभी ना किसी चीज को पता करेंगे कि बराबर है कि छोटा है कि बड़ा है, बिग है स्मॉल है, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और इसका डायरेक्शन भी। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, 2 वेक्टर्स आर मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ ए अनदर इक्वल सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड अगर हो और उसका अपोजिट डायरेक्शन हो या फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड अपोजिट हो। जैसे मैं आपको बताते हैं एग्जांपल में,
पेन नहीं चल रहा। जस्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या है, जैसे ये है जा रहा है, ठीक है, वेक्टर ये जा रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसको ये अपोजिट डायरेक्शन, एक जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, ये भी मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसको हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका अपोजिट में वेक्टर ए, ये हमारा आ जाता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये देखिए इस डायरेक्शन जा रहा है तो इसको अपोजिट, इसका अपोजिट है माइनस में कर देंगे, अपोजिट प्लस से पर रहता है, तो इसका अपोजिट जा रहा है तो ये इंडिकेट कर दे रहा है, ये इंडिकेट कर दे रहा है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इसका क्या करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन, और फिर इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। देखिए इसमें क्या छोटा सा हिंट है, इसको समझना है सर, ये समझने वाले, मतलब कि एक हम लोग कैसे पहचान सकते हैं जल्दी, इसका मतलब कि बनाने के काम में आएगा। जहां पर दे देगा, मान लो वहां पर देगा अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको समझना है। तो जैसे इक्वल वेक्टर से दे देगा, यूनिट वेक्टर दे देगा, जीरो वेक्टर दे देगा, वहां पर समझना है, क्वेश्चन में दे देगा, उसको समझना है सर कि क्या कहना चाहता है, उसके डिनोटेड बाय समझना है, किससे क्या डिनोटेड किया जाता है, क्या किसके द्वारा डिनोटेड किया जाता है, इस सब समझने वाली चीजें। और इसके ये पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में इसका आगे जो पढ़ाना चाहिए, आगे जो बताना चाहिए वो पार्ट 2 में बताया जाएगा।